4 तारीख की रात्रि को उनके फ़ोन पर कॉल करके एक व्यक्ति के द्वारा यह धमकी दी गई कि उनके शोरूम को यानी कि कंपनी के कार्यालय को बम से उड़ा दिया गया। अवैध रूप से कब्जा किए हुए एक क्वार्टर में छुप कर रहा है। कल दिनांक 4 तारीख की रात्रि को इस प्रकार की एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अंशु चौहान नाम का एक शातिर अपराधकर्मी जो कि हिस्ट्री शीटर रहा है, जिसके ऊपर पूर्व से भी 7 गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज रहे हैं, वो एक अवैध रूप से कब्जा किए हुए एक क्वार्टर में छुप कर रह रहा है। इस सत्यापन के लिए जब वहाँ पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गई तो वहाँ पर जब सर्च किया गया तो वह व्यक्ति वहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। और सघनता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसके 2 अन्य साथी भी उसके साथ में हैं और उनका भी नाम प्राथमिकी में दर्ज कराया गया है। और ये लोग छुप करके वहाँ पे रहते थे क्योंकि यह जो अपराधकर्मी है इसके ऊपर में सीसीए की कार्रवाई चल रही है। सीसीए के अंतर्गत जो जिला बदर की कार्रवाई होती है, जिसमें जिले में प्रवेश निषेध होता है, वह इसका भी उल्लंघन करते हुए यहाँ पर रह रहा था, जिसको लेकर के एक सेपरेट प्राथमिकी जो है वो सीताराम डेरा थाने में दर्ज कराई जा रही है। और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सिद्धगुड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके अंतर्गत इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अगर हम इसके पूर्व के आपराधिक इतिहास की बात करें तो कुल मिलाकर के सीताराम डेरा में इसके विरुद्ध में 5, सिद्धगुड़ा में 1 और जुगसलाई में 1 आपराधिक कांड पहले से इसके ऊपर आरोप पत्रित रहा है। और यह पूर्व में अखिलेश सिंह और कन्हैया सिंह से के गिरोह के लिए काम करता रहा है। और कन्हैया सिंह जो कि खुद अभी सीसीए में जिसके विरुद्ध निरुद्धादेश पारित है, वह इसका नज़दीकी का संबंध है। सीएच एरिया में रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यवसायी के द्वारा एक शिकायत कल दर्ज कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 तारीख की रात्रि को उनके फ़ोन पर कॉल करके एक व्यक्ति के द्वारा यह धमकी दी गई कि उनके शोरूम को यानी कि कंपनी के कार्यालय को बम से उड़ा दिया गया। इस बात को लेकर गंभीरतापूर्वक एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसको लगातार एसपी सिटी मॉनिटर कर रहे थे और उसमें एसपी सीसीआर और थाना प्रभारी विष्णुपुर उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। इनके द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए जो व्यक्ति इसमें शामिल था, राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिक, और उसकी गिरफ्तारी की गई है, जो जुगसलाई का रहने वाला है। इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। और जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो यह पाया गया कि यह पूर्व में भी उनके अंदर में काम कर चुका था और पिछले कुछ सालों पूर्व वर्तमान में कहीं और यह किसी जगह पर सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहा था। और एक सुनार दुकान में काम करने वाले एक मजदूर का फ़ोन इसने यह कह करके लिया कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, मुझे तो ज़रूरी बात करनी है। तो ऐसा कहने पर मजदूर के द्वारा उसको फ़ोन दे दिया गया और उसने तुरंत ही उसके बाद व्यवसायी को फ़ोन किया और धमकी दी और उसके बाद उस नंबर को, वो छोटा की पैड वाला फ़ोन था, उससे उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान किया और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए जब वहाँ तक पहुँची तो पूरे मामले का खुलासा